7 दिन का अल्टीमेटम, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और जंतर मंतर पर उमड़ी भीड़। आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन? नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से उठी एक आवाज अब देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। बता दें, शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ एक आंदोलन अब सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शिक्षा मंत्री को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर इस दौरान उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया या उन्हें पद से नहीं हटाया गया तो आंदोलन और भी बड़ा किया जा सकेगा। बता दें कि दरअसल शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और आम नागरिक जुटे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे भी लगाए हैं। पूरे प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन का हिस्सा भी बने हैं। प्रदर्शन के बाद अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जंतर मंतर पर हुआ यह विरोध प्रदर्शन काफी सफल रहा है और हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज हो सकता है। वहीं अभिजीत दिपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ने छात्रों और युवाओं को निराश कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आ पाई है। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा है कि यह लड़ाई लंबी है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखना होगा। उन्होंने लोगों से अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की है और कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध सबसे बड़ी ताकत होता है। इस आंदोलन की एक खास बात यह रही है कि इसमें बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए हैं। कई छात्र अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों कॉकरोच के मुखेटे पहनकर वहां पहुंचे हुए थे, जो कि इस आंदोलन की पहचान भी बन चुका है। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि वे शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने आए हैं। अभिजीत दिपके ने अपने ही एक पोस्ट में यह भी कहा है कि जंतर मंतर का प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर था। उनके मुताबिक असली लड़ाई तो अभी बाकी है। उन्होंने दावा किया है कि कई ऐसे लोग भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं जो पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा भी नहीं बने थे। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर जो नाराजगी है वो अब खुलकर सामने आ रही है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। बता दें कि अभिजीत दिपके ने मंच से उनका धन्यवाद भी किया है और कहा है कि ऐसे समर्थन से आंदोलन को ताकत भी मिलती है। वहीं खबर यह भी है कि इस आंदोलन से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है तो विरोध और भी तेज भी हो सकता है। अब पूरे देश की नजर अगले 7 दिनों पर टिकी हुई है कि क्या सरकार इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया देगी, क्या आंदोलन और भी बड़ा हो जाएगा और क्या जंतर मंतर से शुरू हुई यह मुहिम देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच पाएगी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ भी होंगे। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हुई इस बहस को अब राष्ट्रीय चर्चा का रूप भी ले चुका है और इसकी गूंज अभी थमने वाली भी नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।